अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome back viewers to our ninth lecture of Basics of Electrical Engineering, and today is our topic conductance, unit, formula and calculation of conductance. What is conductance? An electric conductance is the reciprocal of the resistance R. जैसा कि हमने इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज द अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। करंट जब फ्लो करता है किसी भी सर्किट में से तो उसके फ्लो होने में जो रुकावट पैदा हो उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, जबकि कंडक्टेंस क्या करती है, करंट को फ्लो होने में हेल्प करती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जस्ट ये रेसिप्रोकल है जिसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहते हैं। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन है, कंडक्टेंस ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और द एबिलिटी ऑफ अ कंपोनेंट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टेंस इज सिंबलाइज्ड बाय द अपर केस लेटर जी। कंडक्टेंस को हम क्या करते हैं, कैपिटल जी से जो है वो डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। फॉर्मूला ऑफ द कंडक्टेंस, द कंडक्टेंस फॉर्मूला इज डिस्कस्ड एज अंडर। एज वी नो दैट द कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। जैसा कि हमें मालूम है कि जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। सो इफ अ कंडक्टर हैज अ रेजिस्टेंस आर, अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस आर है तो द कंडक्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज गिवन बाय जी इज इक्वल टू 1 बाय आर। जैसा कि ये रेसिप्रोकल है तो हम इसको इसका फॉर्मूला क्या होगा, जी इज इक्वल टू 1 बाय आर। तो ये क्या है, कंडक्टेंस का फॉर्मूला है। उसके बाद है यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। एज वी नो दैट द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओहम। जैसा कि हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओहम है, जिसको हम ग्रीक लेटर ओमेगा से डिनोट करते हैं। वाइल द कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, और जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो जी का फॉर्मूला हमने क्या देखा, यानी कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला था वो ये था कि 1 बाय आर। अब आर यहाँ पे क्या है, वो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू 1 बाय ओहम। ठीक है, अब इस ओहम का जो सिंबल है इसको आप ऊपर लेके आ जाएं 1 के साथ, तो ये हो जाएगा जी इज इक्वल टू ओहम इनवर्स, दैट इज कॉल्ड मोह। हेंस द यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस इज मोह, और इसको हम साइमन भी कह सकते हैं। आजकल यूजुअली जो है इसका यूनिट साइमन लिखा जाता है। ठीक है, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, मोह या फिर साइमन। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ द कंडक्टेंस। यहाँ पर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है या प्रॉब्लम एक कह लें समझने के लिए, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द कंडक्टेंस। ये कहता है कि सपोज अ सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओहम। लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्किट है, उसकी रेजिस्टेंस है 0.5 ओहम। देन व्हाट विल बी द कंडक्टेंस इन दैट सर्किट। उस सर्किट की जो कंडक्टेंस है वो क्या होगी। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद डेटा लिखेंगे, और डेटा में क्या चीज आएगी, सबसे पहले कौन सी चीज हमें क्वेश्चन में बताई गई है। तो रेजिस्टेंस हमें बताई गई है, दैट इज 0.5 ओहम, और कौन सी चीज हमें रिक्वायर्ड है, क्या चीज हमें मालूम करनी है, दैट इज कंडक्टेंस, जी मालूम करनी है। ठीक है, तो एज वी नो द फार्मूला, जैसा कि हमें पता है कि फार्मूला है कंडक्टेंस का, जी इज इक्वल टू 1 बाय आर। तो अब R यहां पे क्या है, 0.5। ठीक है, तो हम यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज G इज इक्वल टू 1 बाय 0.5। तो अब जब हम इसको जो है वो डिवाइड कर लेंगे, इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये आंसर हमारे पास आया, दैट इज 2 साइमन। यानी कि इस सर्किट के अंदर जो कंडक्टेंस है वो कितनी है, 2 साइमन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कंप्लीट हुआ, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो तब तक के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए।